ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे नमन से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखे था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया तारा को बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद जानबूझ के हम दोनों के बीच में आता है। तुमने ये देखा नहीं, उसे इतनी चोट भी नहीं लगी थी पर फिर भी उसने हमें कॉल करके वहाँ बुलाया जबकि वो जानता था मैं आपके साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहती हूँ। पर फिर भी वो चाहता तो अपने किसी फ्रेंड को भी बुला सकता था और साहिल को इतनी ज़्यादा चोट लग जाए फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बोलता और हल्के से घाव से वो घबरा गया। मैं मान ही नहीं सकती, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। तारावती आपका कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सियावती पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि सर जानबूझ के हम दोनों के बीच आता रहता है। घर में भी एवरी टाइम बस हम दोनों के साथ फिरता रहता है। वो हमें अकेले में टाइम स्पेंड नहीं करने देता और अगर हम बाहर जाते हैं वो भी अकेले में तो वो बार बार हमें डिस्टर्ब करते रहता है। कभी कॉल करके तो कभी अपने पास बुला के। तारावती आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही हो, साहिल ऐसा क्यों करेगा, वो भाई है आपका। सियावती आई नो, इसलिए तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा साहिल ऐसा क्यों करेगा। पर पता नहीं क्यों मेरा मन जानता है कि साहिल हम दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा है। तारावती जान मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा सोच रही हो। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप ज़्यादा मत सोचो और मुझे ना रसोई में कुछ काम है तो मैं काम करके आती हूँ। तारा रसोई में चली जाती है, वो सिया की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती है। पर यहाँ सिया समझ जाती है कि कुछ तो है जो वो मिस कर रही है और अब सिया डिसाइड करती है कि वो जान के रहेगी। क्या ये उसके मन का वहम है या फिर सच में साहिल इन दोनों के बीच आने की हमेशा कोशिश करता रहता है। और वहाँ दूसरी तरफ तारा जब रसोई में होती है, वो काम कर रही होती है, तभी रसोई में कोई आता है और उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। ये कोई और नहीं साहिल था जो उसके पीछे आके उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। यहाँ तारों को भी एहसास हो जाता है कि रसोई में कोई है और वो समझती है कि शायद सिया है, क्योंकि तारा जब भी रसोई में होती है तो सिया उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है और उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। तो तारा मुस्कुराते हुए कहती है क्या हुआ, आज मुझे अपनी बाहों में नहीं थामना क्या। साया सुन के एकदम हैरान हो जाता है और उसके मन में लड्डू भी फूटने लगते हैं, क्योंकि वो वहाँ खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि काश मेरे पास ये हक होता कि मैं तारों को अपनी बाहों में थाम सकता। और जब तारा ऐसे बोलती है तो साहिल थोड़ा शर्माने भी लगता है और वो थोड़ा और तारा के करीब आ जाता है। जैसे ही वो तारा के करीब आता है तो तारा को एहसास होता है कि ये सिया नहीं है, क्योंकि सिया जैसे ही तारा के करीब आती है ना, तारा उसके फ्रेगनेंस से ही उसे पहचान लेती है। तारा एकदम घबरा के पीछे होती है तो वो देखती है ये तो साहिल है। तारा बोलती साहिल आप यहाँ। साहिल बोलता है वो आई एम सॉरी, मैं तो बस कुछ कुछ खाने के लिए लेके आया था, मुझे भूख लगी थी ना तो यहाँ पे तुम्हें देखा तो। तारावती ठीक है, मैं कुछ देती हूँ खाने के लिए। तो तारा खाना निकालती है, गर्म करती है और साहिल को खाना डाल के देती है। साहिल उधर ही रसोई में ही बैठ के मतलब खा रहा होता है और तारा अपना काम कर रही होती है। साहिल खा कमरा रहा होता है पर वो तारों को ज़्यादा निहार रहा होता है। साहिल का सारा ध्यान तारा पे था इसलिए वो बहुत स्लो स्लो खा रहा था। तारा बोलती क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या, इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हो। साहिल कहता है नहीं, खाना तो बहुत टेस्टी है और टेस्टी क्यों ना हो, आफ्टर ऑल तुमने अपने हाथों से जो बनाया है। तारा अभी भी कुछ सीरियस नहीं लेती और बात को मजाक में टालते हुए अपने काम पे ध्यान देने लगती है। और वहाँ सिया सोचती है कि उससे ना अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसे शायद फेस टू फेस भाई से एक बार बात करनी चाहिए। इसलिए सिया साहिल के रूम में जाती है, पर वो जैसे वहाँ जाती है वो देखती है कि वहाँ पे साहिल है ही नहीं। सिया बोलती है अब ये साहिल कहाँ चला गया। तो सिया ऐसे बोल के बाहर आती है और जब वो बाहर आती है तो उसे समझ आता है कि तारा रसोई में है। तो वो कहती है साहिल लगता है घर नहीं है, एक काम करती हूँ तारा के पास ही चले जाती हूँ, उसे समझाने की कोशिश करती हूँ या फिर उसे बोलती हूँ कि वो मुझे ही समझा दे, हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ और तारा सही कह रही हो। और सिया ऐसे बोल के रसोई में जाने लगती है तारा से मिलने के लिए। और जैसे वो रसोई के गेट पे एंटर होती है तो वो देखते हैं कि साहिल वहाँ बैठा हुआ तारा को निहार रहा है। और ये देख के सिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि तारा की का ध्यान अपने काम पे था और तारा की पीठ थी साहिल की तरफ और साहिल पागलों की तरह बस उसे ही देखा जा रहा था। सिया ये देख के साहिल के पास आके बैठ जाती है पर साहिल का ध्यान अभी भी कहीं और नहीं जाता, वो स्टिल तारा को निहारने में व्यस्त था। और सिया देख के बड़ा गुस्सा करती है और वह जोर से यूँ टेबल पे हाथ पटकती है, थोड़ा शोर होता है। तारा यूँ पीछे को घूमती है और साहिल भी देखता है कि सिया। साहिल थोड़ा घबराने लग जाता है जैसे मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। और सिया बोलती है कि साहिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो साहिल बता वो मुझे मुझे भूख लग रही थी तो मैं कुछ खाने के लिए लेने आया था। तो सिया बोलती है तो तुम अपने रूम में भी बैठ के खा सकते थे ना, तुम्हें रसोई में आने की क्या ज़रूरत है। तारा बोलती हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं, साहिल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तुम उधर ही बैठ के खा लेते। साहिल बोलते नहीं मैं अब ठीक हूँ। सिया बोलती मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ख़राब है तभी तो तुमने हमें कॉल करके इतनी दूर से अपने पास बुला लिया था। तो साहिल घबराते हुए कहते हैं हाँ वो एक्सीडेंट टाइम मैं थोड़ा डर गया था, मुझे लगा शायद कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया होगा पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। सिया बोलती ठीक है अब खा लियो तो तुम रूम में जाओ
रेस्ट करो थोड़ा। तो साहिल उठ के वहाँ से चला जाता है और सिया गुस्से से तारा को देखने लग जाती है। तारा बोलती क्या मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? सिया बोलती पता है वो यहाँ बैठ के खाना नहीं खा रहा था बल्कि तुम्हें घूर ही जा रहा था। तारा बोलती वॉट साहिल ऐसा क्यों करेगा? सिया बोलती है क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि वो यहाँ तुम्हें निहारने के लिए बैठा है? तारा बोलती पागल हो क्या, वो भाई है आपका। और आप कब शक करना बंद करोगी? हाँ मैंने तो आपको कितनी दफ़ा बोला है, बोलो तो मैं उसको राखी बांधने को भी तैयार हूँ। आपका ये शक का कीड़ा कभी खत्म क्यों नहीं होता? सिया इनफ यार, अपने भाई पे कौन शक करता है? वो अच्छे से जानता है कि मैं आपके लिए क्या मायने रखती हूँ, वो कभी ऐसा सोचेगा भी नहीं। और आप भी ये सब अपने माइंड से निकाल दो। और मुझे तो कभी ऐसा वैसा कुछ फील नहीं हुआ, मुझे तो साहिल के साथ सेफ्टी फील होती है जो बाकी बॉयज़ के साथ मुझे आज तक कभी फील नहीं हुई। कभी किसी लड़के के साथ मैं बात क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे उनके साथ सेफ फील नहीं होता। पर जब साहिल से बात करती हूँ मुझे सेफ फील होता है, क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे गलत इंटेंशन से देख रहा है या गलत इंटेंशन में मुझसे कोई बात कर रहा है। तो प्लीज़ सिया ये शक का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दो। और मैं आपको ये बात क्लियर करते करते अब थक चुकी हूँ। तो तारा गुस्से में रूम में चली जाती है। पर सिया का शक अब कन्फर्म में बदल चुका होता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से साहिल को तारा को निहारते हुए देख लिया था। सिया बहुत गुस्से में थी, उसका मन कर रहा था वो भी साहिल के पास जाए, उसका कॉलर पकड़े और उससे पूछे कि तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ तुम उस लड़की पे नज़र कैसे डाल सकते हो जिसे तुम जानते हो कि मैं पागलों की तरह प्यार करती हूँ? और वहाँ साहिल थोड़ा घबराने लग जाता है, कहीं ना कहीं उसे लगने लग जाता है कि शायद सिया ने उसे तारा को निहारते हुए देख लिया। और इसीलिए साहिल काफ़ी घबराया हुआ बैठा होता है, वो थोड़ा पैनिक करने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। अब साहिल को भी लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे तारा को इस तरह नहीं देखना चाहिए था। इनफैक्ट उसे तारा के करीब जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। साहिल घबराते हुए घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सिया उससे बात करने के लिए, उससे क्वेश्चन करने के लिए ज़रूर आएगी। और ऐसे ही होता है, सिया जब साहिल से बात करने के लिए रूम में जाती है तो साहिल वहाँ पे होता ही नहीं है। सिया को बहुत गुस्सा आता है, सिया तुरंत साहिल को कॉल करती है, पर साहिल जानबूझ के अपना मोबाइल ऑफ कर देता है और वो सीधा सोहेल के पास चला जाता है। वो सुहेल को सब कुछ बता देता है और कहता है मैं बहुत घटिया भाई हूँ यार, ये मैंने क्या किया, अब मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो मुझे एक घटिया इंसान समझेगी। और जब तारों को ये सब पता चलेगा तो वो भी मुझसे नफरत करेगी, मैंने क्या कर दिया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे दिमाग में एक गंद भरा था। अच्छा भला मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि तारा मेरी कभी नहीं हो सकती है, मैं उससे दूर रहना भी स्टार्ट कर रहा था। पर तुम, जब से तुमने मेरे दिमाग में वो फालतू की बातें भरी है ना, तब से ऐसा हो रहा है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरे भाइयों के दुश्मन। सुहेल बोलता देख यार, मैं तेरा भाई हूँ तभी तेरा भला चाहता हूँ, और अगर उसने देख लिया तो सो व्हाट, तारा उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ओके? तो साहिल बोलता है यू स्टूपिड, तुझे क्या बोलूँ, वो दोनों शादी कर चुके हैं। देखा जाए तो तारा पे सिर्फ और सिर्फ सिया का हक है, मेरा कभी हो भी नहीं सकता। और तुम्हारी बातों में ना जाने मैं क्यों आ गया, और अपनी बहन की नज़रों में अब मैं गिरने वाला हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुहेल बाय गॉड, अगर सिया ने मुझे कभी गलत समझा और उसने मुझसे कभी हेट की तो आई स्वेयर मैं तुम्हारा गला दबा के मार दूंगा तुझे, समझा तू? और साहिल ऐसे ही सुहेल पे अपना गुस्सा निकाल रहा था। साहिल को यहाँ पे अपनी गलती नहीं दिख रही थी, लोगों को तो काम ही होता है यार भड़काना, पर अगर आप अच्छे इंसान हो तो लोग लाख कोशिशें कर ले, आपको बुरा नहीं बना सकते। यहाँ पे साहिल थोड़ा मेल्ट हो चुका था, तभी तो सुहेल ने उसकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसे अपनी उसी की बहन के खिलाफ यूज़ करना में जुट गया। और यहाँ पे अब सुहेल साहिल को समझाता है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि सिया को कुछ पता ना चले और वह तुमसे नफरत ना करे तो जो मैं बोलूँ तुम बस वही करो। तो बता व्हाट, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, समझे? तुम्हारा जो भी प्लान है ना, मुझे उससे बाहर ही रखो। और साहिल ऐसे बोल के सुहेल के घर से चला जाता है। सुहेल जो है वो उसके बिल्कुल हाथ के पास ना वो फिश वाला वो पड़ा होता है, बहुत ही क्यूट सा बना होता है ना शीशे में, उसको क्या बोलते हैं मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, खैर जो भी होता है वो पड़ा होता है। और वो गुस्से से उठा के ना उसको तोड़ देता और 3 फिश जो है वो बेचारी तड़प तड़प के मर जाती हैं। सुहेल इतने गुस्से में था कि उसका ध्यान नहीं जाता, और जब उसका ध्यान जाता है तो सुहेल बच्चों की तरह रोने लगता है, क्योंकि उसे फिशेज से बहुत ज़्यादा प्यार था और उसने ये फिशेज जो है अपने लिए ख़रीदी थी और वो कब से उन्हें पाल रहा था। पर जब वो अब मर जाती हैं तो सुहेल को एहसास होता है कि जब अपना उस दूर होता है तो कितना बुरा लगता है। सुहेल की आंखों में आंसू होते हैं। सुहेल गुस्से में भी था, उसे लग रहा था ये सिर्फ साहिल की वजह से हुआ है, क्योंकि साहिल उसका दिमाग ख़राब करके गया था। लेकिन जब सुहेल आराम से बैठता है और सोचता है, उन फिशेज को अपने हाथों में लेता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इन फिशेज का खुद से दूर होने से इतना दुख क्यों हो रहा है, मैं तो सिर्फ इन्हें पिछले 3 माह से अपने साथ लिए फिर रहा हूँ ना, और सिया और तारा तो पता नहीं कितने सालों से साथ हैं। अगर मैंने सिया और तारा को अलग किया तो सिया भी इन फिशेस की तरह तड़प तड़प के मर जाएगी। नहीं, मैं सिया से प्यार करता हूँ, मैं उसकी जान नहीं ले सकता।
मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी फिशेस, तुम्हारी जान तो मैं ले चुका हूँ, पर अब मेरी वजह से किसी और इंसान की जान नहीं जाएगी। और सोहेल ऐसे बोल के अपने आंसू पोंछता है और वो रोते हुए सीधा साहिल के घर चला जाता है। वहाँ वो जाके सीधा सिया के पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। सिया बहुत गुस्से में थी साहिल की हरकत की वजह से, इसलिए वो सुहेल को बोलती है कि मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मुझे बात नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और तुम यहाँ पे साहिल से बात करने के लिए आए होगे ना, तो मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो वो तो नहीं, मैं आज तुमसे और तारा से बात करने आया हूँ। सिया एकदम हैरान थी। तभी सुहेल जो है वो कहता है कि तारा प्लीज़ आप भी यहाँ बैठो, मुझे आप दोनों से बात करनी है। और सुहेल जो है स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी हुआ, वो जिस तरह सिया को देखता था या जब से उसको सिया पे क्रश था, वो आल टू आल बता देता है और फिर रोने लग जाता है और कहता है कि मेरी गलती है, जो मैंने सोचा कि शायद सिया तारा से बेटर इंसान डिज़र्व करती है, पर अब मुझे समझ आ गया कि ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, बट आई प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम दोनों की लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा। सुहेल अपना तो सब कुछ सच बता चुका होता है, पर उसने अभी भी साहिल के बारे में कुछ नहीं बताया होता, क्योंकि उसे लगता है कि साहिल अपनी बहन को अपने बारे में खुद ही बता दे तो अच्छा है। वो वहाँ से दोनों से माफ़ी मांगते हुए और दोनों को प्रॉमिस करते हुए कि आज के बाद उन दोनों की लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद साहिल घर में आता है और सिया साहिल के पास जाती है और साहिल को बहुत गुस्से से घूरती है और कहती है कि इसका मतलब आपको सब पता था, आपको सब पता था कि सुहेल मुझे और तारा को सेपरेट करना चाहता है, फिर भी आपने कोई कोशिश भी नहीं की। हाँ, आप कैसे भाई हो? आप अच्छे से जानते हो कि मैं तारा के बगैर जी नहीं सकती और तारा मेरे बगैर नहीं जी सकती, फिर भी आपने ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों किया? और आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप मुझे तारा से सेपरेट क्यों करने पे तुले थे, बताओ। तो साहिल को लगता है सुहेल सब बता चुका है, तो वो ये भी बता चुका होगा कि साहिल तारा को कितना ज़्यादा प्यार करता है। साहिल रोने लगता है और कहता है कि सिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई नो मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारे प्यार के बीच में कभी भी नहीं आना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था, मैं अपने दिल का हाथों मजबूर था। मेरा दिल मेरा दिल भी धड़कता था जैसे तुम्हारा दिल धड़कता था तारा के लिए। जिया ये सुनते तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि क्या मतलब इस बात का। तो साहिल वो नीचे बैठ जाता है, वो सिया का हाथ थाम के उसके हाथों को ना यूँ अपनी आंखों से लगा के रोता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूँ, मेरे मेरे काबू में नहीं था मेरा दिल। मैंने मेरे दिल को बहुत समझाया कि तारा मेरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं क्या करूँ सिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तुम्हारे और तारे के बीच कभी नहीं आना चाहिए, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया पर मेरे दिल ने कभी मेरी बात ही नहीं सुनी। प्लीज़ सिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और हो सके तो मुझसे कभी नफरत मत करना। मैं आज भी तुम्हारा वही भाई हूँ जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। सिया ये सुनती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे। थोड़ी देर तक तो सिया एकदम पॉज होकर खड़ी हो जाती है, जैसे कोई पुतला खड़ा हो। ना सिया कुछ बोल पा रही होती है ना वो रो पा रही होती है, बस चुपचाप खड़ी होती है और अपने भाई की बातें सुन रही थी और उसकी हरकतें देख रही थी जो वो उस टाइम कर रहा था। सिया चुपचाप वहाँ से जाने लगती है तो साहिल बोलता है प्लीज़ सिया ऐसे चुपचाप मत जाओ, अपनी चुप्पी तोड़ो, प्लीज़ मुझसे बात करो, बेशक मुझ पे चिल्ला दो। सिया इतनी टूट चुकी थी कि उसके पास कुछ भी नहीं था कहने को, वो बस चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उसे समझ नहीं आता वो कहाँ जाए। वो घर से बाहर निकलती है, बस चलती रहती है। चलते चलते वो एक जगह पहुँच जाती है जो एक छोटी सी मतलब छोटा सा रास्ता था, यूँ गली सी बनी हुई थी। और सिया उस गली में जाके यूँ खड़ी होती है, वो इधर उधर देखते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं था। सिया ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ दीवार में मार के चिल्लाने लगती है। सिया बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी, उसे जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा भरोसा था आज उसने उसका भरोसा तोड़ दिया था। और सिया ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ दीवार में मार के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। सिया को समझ नहीं आ रहा था वो अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन वो कैसे निकाले। जब कोई ऐसा इंसान आपका भरोसा तोड़ता है ना, जिस पे आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, तो आप अंदर ही अंदर से टूट जाते हो। पर सिया उस टाइम पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी पागलों की तरह गला फाड़ फाड़ के और बार बार यही बोल रही थी कि क्यों साहिल, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुम तो मेरे भाई थे ना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा मैंने तुम पे किया था। से मुझे तारा ने बोला कि वो आउट ऑफ कंट्री आई है और वो तुम्हारे साथ है, तो मैं रिलैक्स हो गई थी क्योंकि वो तुम्हारे साथ है तो सेफ है। पर मुझे क्या पता था कि जिसको मैंने समझा कि वो उसका ख्याल रखेगा, वही उसको मुझसे छीनना चाहता था। क्यों साहिल, हमने तो बचपन से लेके आज तक अपनी हर एक चीज़ मुझे दी, अपना हर एक खिलौना भी मेरे साथ शेयर किया, कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया, मेरी कभी कोई चीज़ मुझसे नहीं छीनी, तो आज क्यों, वो भी मेरी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़
क्यों 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 किया ऐसा? तुम जानते थे मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, तुम जानते थे मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी, तुम जानते थे वो मेरी जीने की वजह है साहिल, तुम जानते थे, तुम सब जानते थे, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैं सही थी, मेरा शक सही था साहिल, तुम मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहते थे। क्यों? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपनी बहन के साथ साहिल, कैसे कर सकते हो? और सिया से बोल के जोर जोर से अपने हाथ को दीवार में मारे जा रही थी। सिया के हाथों से खून निकलने लग जाता, पर सिया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाती और बस दीवार में जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से मारने लगती है और रोने लगती है। सिया इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, और इतना चिल्लाने की वजह से उसका गला भी बैठ जाता है, वो उधर ही बेहोश हो जाती है। और वहाँ पे तारा को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो जैसे ही रूम में आती है तो वो देखती है कि रूम में सिया तो नहीं है, बल्कि साहिल वहाँ नीचे बैठा है, जो बहुत ही बुरी तरह से बच्चों की तरह रो रहा है। तारा उसे यूँ रोते हुए देख के बिल्कुल परेशान हो जाती है। तारा उसके पास जाती है, साहिल तो तुम्हें क्या हो गया है? तुम रो क्यों रहे हो? और ये सिया सिया कहाँ है? सब ठीक था ना? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी सिया तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ। साहिल साहिल मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? और तारा ऐसे बोल के साहिल के शोल्डर को पकड़ के यूँ उसे झंझोड़ती है, तो साहिल एकदम यूँ होश में आता है। वो ऊपर की तरफ देखता है, और जब वो तारा को देखता है तो वो नजरें नीचे चुराता है और तारा से माफ़ी मांगने लग जाता है। तारा को कुछ समझ नहीं आता कि साहिल उससे माफ़ी मांग रहा है तो किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं। तभी तारा बस उससे एक ही सवाल बार बार करती है कि साहिल होश में आओ और मुझे बताओ सिया कहाँ है, वो ठीक तो है ना, वो कहाँ है, प्लीज़ मुझे बताओ। साहिल प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो सिया कहाँ है। तो साहिल बता, मुझे मुझे नहीं पता, पर तुम्हें सिया को ढूंढना होगा, मुझे भी सिया को ढूंढना होगा। सिया ठीक नहीं है, सिया ठीक नहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा। तारा एकदम परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था साहिल क्या बोल रहा था। साहिल इतना रो रहा था कि उसकी आधी बातें तो समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या बोलना चाह रहा है। तारा को बस इतना समझ आता है कि सिया को ढूंढना होगा, उसे ज़रूरत है हमारी। और तारा होती पर कहाँ ढूंढे, वो कहाँ गए, कुछ तो बताओ हुआ क्या है। साहिल बोलते हैं सबका टाइम नहीं है, हमें हमें कुछ भी करके सिया को ढूंढना होगा। और साहिल और तारा दोनों घर से बाहर भागते हैं पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने के लिए। साहिल तारा को बोलता है तुम इस साइड पर जाओ, मैं इस साइड पर जाता हूँ। दोनों पागलों की तरह हर जगह पे सिया को ढूंढ रहे थे, पर सिया का कोई नामो निशान भी नहीं था। अब तकरीबन सिया को गायब हुए काफ़ी टाइम हो गया था, किसी को कुछ नहीं पता था सिया कहाँ चली गई। और वहाँ दूसरी तरफ जैस सारा के ऊपर लेटी होती है, और थोड़ी देर बाद ही जैस ये उठ के बैठ जाती है। सारा बोलती है क्या हुआ? जैस बोलती है पता नहीं, मुझे मुझे नहीं पता। तो सारा ऐसे जैस के फेस को अपनी तरफ करती है, उसके फेस पे किस करती है, कहती है क्या हुआ, अचानक से सैड क्यों हो गई? इसलिए कि अपनी फैमिली से दूर जा रही हो? जैज़ बोलती हाँ इस बात का गम भी है, पर इट्स ओके, आपके तो साथ रहूँगी ना। तो सारा मुस्कुराती है और जैज़ के फोrehead पे किस करती है, वो कहती है आई लव यू। जैज़ बोलती है आई लव यू टू। और फिर सारा यूँ जैज़ को हाथ थाम के यूँ उसको खड़ा करती है और रोमांटिक सा म्यूज़िक लगाती है, और ये दोनों बाहों में बाहें डाल के एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के डांस कर रहे होते हैं। और डांस करते करते सारा जैज़ की वो नेक को टच करती है, वहाँ पे किस कर लेती है। जैज़ बोलती किसी को रोमांस सूझ रहा है। और जैज़ ऐसे बोल के सारा का हाथ यूँ अपनी टमी के करीब लेके जाती है, और सारा यूँ उसके टमी पे यूँ हाथ फेरते फेरते यूँ हाथ को थोड़ा सा नीचे लेके जाती है। तो जैज़ उसका हाथ थामते हो कहती क्या कर रही हो, लॉक तो कर लो। तो सारा मुस्कुराते हुए जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। आज पता नहीं सारा को क्या हो जाता है, और उससे बहुत ही रोमांस सूझ रहा था। वो जैस के पास आती है, उसके हाथों को थामती है और उसको ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करने लग जाती है। जैस बोलती ये क्या हो रहा है, आज मेरी शर्मीली जान खुद से सब कुछ करना चाह रही है, क्या बात है। हाँ, तो जैस थोड़ा शोगलू भी होती है, पर उसे अच्छा भी लग रहा होता है कि आज मतलब खुद से सारा गमन कर रहा है। और फिर सारा जैस पे यूँ हाथ थामते है, उसके हाथों को सॉफ्टली सॉफ्टली किस करने लग जाती है, और फिर उसके लिप्स पे वो अपना फिंगर से टच करती है और वहाँ पे सॉफ्टली सी किस करती है। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे थे। सारा किस करते करते थोड़ी पागल हो जाती है, वो ज़ोर से जैस को यूँ पीछे ढेर सा लगाती है। जैसे बोलती आउच, आह प्यार करो पर जान तो मत लो। सारा बोलती हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी, गलती से हो गया। सारा सॉरी सॉरी की माला जप भी रही थी कि जैस उसके
उसे पकड़ती है और ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है और फिर उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते करते सारा जो है वो जैज़ की बॉडी को यूँ टच करने लगती है, उसकी चेस्ट पे यूँ प्रेस करती है, वहाँ पे सॉफ्टली से किस करती है और फिर उसके ब्लाउज़ को वो अपने हाथों से टच करती है और फिर वहाँ पे बाइट करने लग जाती है। उफ़! और तो सारा ने ठान लिया था कि वो जैज़ की हालत ख़राब कर देगी। सारा जैज़ की ड्रेस को हल्का सा यूँ टच करती है और फिर उसे रिमूव करने लग जाती है और देखते-देखते वो जैज़ की फुल ड्रेस रिमूव कर दिया और जैसे ही नीचे वाला ड्रेस रिमूव करके थोड़ा-सा ऊपर होने लगती है तो वो जैज़ की टमी पे किस करती है और वहाँ पे बाइट करती है और फिर अपने हाथों में उसके चेस्ट की तरफ लेके जाती है और प्रेस करते हुए ऊपर आती है और जैज़ के लिप्स पे भी उससे किसेज़ और बाइट्स करने लग जाती है। और सारा मानो जैज़ की हालत ख़राब कर देना चाहती थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही थी और जैज़ बहुत खुश थी, वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं और बहुत देर तक इंटीमेट होते रहते हैं और वहाँ पे तारा और साहिल पागलों की तरह अभी भी सिया को ढूंढ रहे थे, पर सिया का कोई अता पता नहीं था। पूरी रात गुजर जाती है, किसी को नहीं पता होता सिया कहाँ है। साहिल घबरा जाता है और उसे लगता है कि उसे अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी ही चाहिए क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था। वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और उसके फ्रेंड्स सारे के सारे जो है वो बाइकर्स थे और सब अपनी बाइक्स पे निकल जाते हैं सिया को ढूंढने के लिए। हर एक फ्रेंड के पास सिया की फ़ोटो थी, वो हर जगह बस सिया को ही ढूंढ रहे थे। तभी उसका एक फ्रेंड सिया को देखता है, एक एम्बुलेंस में ले जा रहे थे कुछ लोग उसे, वो परेशान हो जाता है। वो एम्बुलेंस के सामने अपनी बाइक रोकता है और उनसे पूछता है कि इसको कहाँ लेके जा रहे हो, तो वो बोलते हैं कि हमें वहाँ पे ये बेहोश मिली तो हम इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो वो भी उसके साथ जो है वो पहुँच जाता है और ये लोग जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो तुरंत साहिल को कॉल कर देता है। साहिल और तारा थोड़ी देर बाद ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल जाते ही ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि सिया की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स जो है वो उसे ड्रिप वगैरह लगा चुके थे, इंजेक्शंस लग रहे थे। सिया स्टिल बेहोश थी, उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी और सिया की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। उसकी हार्ट बीट तेज़ होना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि हमें ना मतलब भई कुछ पेपर्स वगैरह ना साइन करवाने पड़ेंगे। तारा बोलती व्हाट पेपर्स, कैसे पेपर्स? तो वो बोलते ये बस फॉर्मेलिटी है, वैसे तो आपके पेशेंट को कुछ भी नहीं होगा पर ये हमारी फॉर्मेलिटी, हम पहले सिग्नेचर्स करवा लेते हैं। इन केस अगर पेशेंट को कुछ हो जाए तो इसके लिए हमारा हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तारा सुनते ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, कहती नहीं मैं ऐसा कोई पेपर साइन नहीं करूँगी। साहिल बोलते हैं ठीक है मैं करूँगा। साहिल पेपर साइन करने लगता है और तभी तारा उससे ले लेती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है साहिल, तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी क्या? वो क्या बोल रहे हैं? साहिल बोलते सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ओके। तारा बोलती ठीक है तो ये पेपर साइन मैं करूँगी। साहिल बोलते प्लीज़ तारा मुझे करने दो, तुमसे ये नहीं होगा। तारा उससे पेपर ले लेती है, वो कुछ सोचती है और भगवान से प्रे करते हुए कहती है कि प्लीज़ भगवान जी मेरी सिया को कभी कुछ मत होने देना, मैं आप पे पूरा भरोसा रखती हूँ। और ऐसे बोल के गहरी सांस लेती है और उसके बाद वो उस पेपर को साइन कर लेती है। और मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि पेशेंट के रिलेटिव्स में आप कौन हो, तो वहाँ पे वो लिखती है कि मैं मैरिड हूँ। तो मतलब सब पेपर वगैरह साइन हो जाते हैं और साहिल जब ये देखता है कि मतलब तारा ने वो फॉर्म सिग्नेचर की है एज अ पार्टनर, तो वो गहरी सांस लेता है। उसे अभी भी ये चीज़ कर रही थी पर फिलहाल उसका पूरा का पूरा ध्यान सिया पे था क्योंकि सिया की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तारा जो है उसे याद आता है कि डॉक्टर ने जाते हुए उसे एक कार्ड दिया था जिसमें उसका नंबर था और सिया का ट्रीटमेंट वो कर रहे थे, तो इसलिए वो बेहतर बता सकते थे कि सिया को क्या हुआ है और किस मेडिसिन से वो ठीक हो सकती है। तारा साहिल को बोलती है कि साहिल मुझे जल्दी से घर लेकर जाओ। साहिल बोलते हैं व्हाट्स ये इस कंडीशन में और तुम्हें घर जाना है? तारा बोलती है मेरे पास डॉक्टर का नंबर है पर वो घर है, हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, उन्हें बताना होगा, वही सिया का बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सिया की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है और जो सिया की कंडीशन जानता है वही अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है। प्लीज़ साहिल प्लीज़ मेरी बात मानो। साहिल बोलते हैं ठीक है। साहिल बाहर की तरफ भागता है, वो अपने दोस्त से उसकी बाइक की कीज़ लेता है, वो बाइक चलाता है और तारा उसके पीछे बैठती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग घर पहुँच जाते हैं। तारा और साहिल भागते हुए घर जाते हैं और सिया की मम्मा जग जाती है। उन्हें नहीं पता था कि सिया रात भर घर नहीं थी और अब सुबह हो जाती है। वो पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ थे और सिया कहाँ है? हाँ, तो बहुत परेशान हो जाती है तारा कि अब मैं क्या बताऊँ। साहिल उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि मम्मा हम लोग एक पार्टी में थे और कुछ भूल गए हैं, बस वही लेने आया। तो ऐसे बोल के वो उठा देते हैं। सिया की मम्मा कहती कौन सी पार्टी, मुझे साथ लेके जाओ। अब साहिल पैनिक करने लग जाता है, वो अपनी मम्मा को समझाता है मम्मा कुछ नहीं, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। तारा घर से बाहर भाग जाती है, साहिल उसके पीछे आते हैं, फिर ये लोग बाइक पे बैठते हैं और तुरंत हॉस्पिटल निकल जाते हैं। तारा जब बैठी थी बाइक पे तो सारे टाइम डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी पर डॉक्टर का मोबाइल जो है
वो आउट ऑफ सर्विस जा रहा था। तारा को समझ नहीं आता वो क्या करे, एक डॉक्टर ही आखिरी होप थी क्योंकि वो सिया की कंडीशन बेहतर जानता था। ये लोग हॉस्पिटल तो आ जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो सिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर वो सिया की पूरी कंडीशन नहीं जानते थे। तारा उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है, पर वो कहते हैं कि हम जानते हैं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। पर तारा को उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। तारा सिया को देख रही थी, काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, सिया अभी तक होश में नहीं आती, और तभी एक डॉक्टर आता है जो आके बताता है कि हमें बताते हुए अफ़सोस हो रहा है पर आपकी पेशेंट कोमा में जा चुकी है। ये सुनते ही तारा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तारा बोलती व्हाट रबिश, ये क्या बोल रहे हैं साहिल, तुमने सुना? ये क्या फजूल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, सिया कोमा में नहीं जा सकती। अरे उसको तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ बेहोश हुई थी, चक्कर आ गए थे उसे बस। साहिल ने बोला ना ये फिर से चेक करें। देखो डॉक्टर, अगर आप कोई मजाक कर रहे हो तो आई सर मैं आपकी जान ले लूँगी, मुझे पता है मेरी सिया को कुछ नहीं हुआ। तारा बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग गया तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे इस तरह सीन क्रिएट नहीं कर सकते वरना हम आपको हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे। तारा पागलों की तरह रोने लग जाती है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। साहिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि तारा तुम रिलैक्स हो जाओ। तारा बोलती क्या रिलैक्स हो, तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगी, सिया के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। और तारा भागते हुए जो है वो सिया के रूम में घुस जाती है। वहाँ पे एक नर्स खड़ी थी जो तारा को बाहर जाने का बोलती है, पर तारा उसकी नहीं सुनती है। तो साहिल उसे समझाता है कि प्लीज़ मैम, प्लीज़ इसको इसके साथ रहने दो प्लीज़। और वो कहती है चलो ठीक है, और वो परमिशन दे देती है। तारा जो है वो सिया के पास बैठी होती है, रो रही होती है और कहती है सिया प्लीज़ आगे खोलो ना, ये सब क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे तुम कोमा में जा सकती हो, मैं मान ही नहीं सकती। सिया प्लीज़ आगे खोलो, मुझसे बात करो सिया तुम्हें क्या हुआ है, सिया प्लीज़ आगे खोलो। तारा बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। साहिल जब तारा को यूँ टूटता हुआ देखा तो उसे खुद पे बहुत गुस्सा आता है, खुद को मारने का मन कर रहा था होता है। और साहिल सिया को जब देखता है, सिया की कंडीशन देखता है, और बार बार उसके दिमाग में डॉक्टर की बात चल रही थी कि आपका पेशेंट कोमा में जा चुका है। ये सुन के साहिल को खुद जान से मारने का मन करता है। साहिल पागलों की तरह रोने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि वो पेरेंट्स को क्या जवाब देगा। और साहिल खुद भी सिया से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी टूट जाता है, वो नीचे ही बैठ के रोने लगता है। तभी वहाँ पे सुहेल आ जाता है क्योंकि उसे जो है वो एक फ्रेंड बता देता है सिया कोमा में जा चुके हैं। वो वहाँ पे आता है और वो भी सिया को देखने के लिए रूम में पहुंच जाता है, वो भी पागलों की तरह रोने लगता है। साहिल को जैसे ही पता चलता है यहाँ पे सुहेल आ गया, वो गुस्से से जाता है और सुहेल को पीटने लगता है। तारा उन दोनों को रूम से बाहर धक्का दे देती है क्योंकि सिया को इस टाइम कोई शोर नहीं चाहिए था। साहिल उसे लेके हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और बहुत पीटता है, कहते ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुहेल चुपचाप मार खा रहा था, ऐसा नहीं कि वो मार नहीं सकता था, बस उसे भी थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। और फिर सुहेल कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी भी गलती है, समझे तुम? वो तो वो तो तुम्हारी बहन थी ना, तुम अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, मेरा तो उससे कोई रिश्ता नहीं था ना। बोलो, मुझे ब्लेम करने से पहले खुद को झांको। उसे सबसे ज़्यादा धोखा और सबसे ज़्यादा हर्ट किसने दिया है, किसने हर्ट किया है, वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मेरी बात पे उसे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना तुम्हारा जान के होगी। तुम उसके भाई थे, तुम उसके अपने नहीं बन सके और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। अगर किसी को मारना है ना तो खुद को मारो, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी बहन कोमा में है। सुहेल भी गुस्से में होता है, वो साहिल को बहुत कुछ सुना देता है और वहाँ से चला जाता है। सुहेल अपना सर पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सुहेल की भी गलती थी। और साहिल भी रोने लगता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि सिया की ऐसी सिचुएशन हो जाए। वहाँ तारा जो है वो एक बार फिर से डॉक्टर को कॉल लगाती है और इस बार डॉक्टर को कॉल लग जाता है। तारा रोते हुए उन्हें पूरी सिचुएशन समझाती है, उन्हें तारा सिया की हालत बताती है और डॉक्टर कहते हैं कि पर ऐसे कैसे हो सकता है, वो कोमा में कैसे जा सकती है? तारा बोलती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। प्लीज़ एक आप ही हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आ जाए, सिया को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ डॉक्टर साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। और वो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर अपने किसी काम के ज़रिए मतलब गए थे बाहर, पर सिया की कंडीशन सुनते ही वो वहाँ पर आ जाते हैं। जब डॉक्टर वहाँ पे आते हैं तो जो सिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे वो उन डॉक्टर से मिलते हैं, उनसे उनकी फाइल्स लेते हैं। वो सिया का पूरी की पूरी फाइल्स और पूरा का पूरा केस स्टडी करती है। तारा रोते हुए डॉक्टर से पूछते हैं क्या मुझे बताते क्यों नहीं है, सिया को क्या हुआ है, क्या सिया सच में कोमा में चली गई है? पर वो कोमा में कैसे जा सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरी सिया के साथ। प्लीज़ मुझे कह दो कि ये सब झूठ है, ये सब गलत है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि काश तारा मैं ये तुम्हें कह पाता, पर ये रिपोर्ट्स पढ़ के
मुझे लगता है कि सिया सच में कोमा में जा चुकी है। तारों को तो यकीन ही नहीं होता, तारा कि मानो पूरी की पूरी दुनिया हिल गई हो। तारा मतलब एकदम से गिर जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं तारा तारा आगे खोलो। तो वहाँ पे वो तारों को भी एडमिट करवा देते हैं, और जब तारा होश में आती है तो वो कहती मैं कहाँ हूँ, मेरी सिया कहाँ है। तो ऐसे ही अपनी ड्रिप निकाल के सिया के पास भागने लगती है। डॉक्टर उसका हाथ थामते हैं, कहते तारा तुम्हें खुद को संभालना होगा, अगर तुम ऐसी हो जाओगी तो सिया का ख्याल कौन रखेगा। तो तारा रोने लग जाती है। तो डॉक्टर सिया सिया की सिचुएशन तारों को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, पहले भी तुम्हारी वजह से सिया रिकवर हो रही थी ना, अब भी वो तुम्हारी वजह से रिकवर हो जाएगी, उसे सिर्फ प्यार चाहिए। तारा बोलती पर वो कोमा में कैसे गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो एक्चुअली तारा बोलती वो एक्चुअली क्या। और तभी वहाँ पे सिया के पेरेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सब पता चल चुका होता है, और उनकी तो मानो पूरी की पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। वो चीखते हैं और चिल्लाते हुए आते हैं, साहिल को पकड़ के कहते हैं साहिल साहिल ये क्या हो रहा है, तुम हमें कुछ बताते क्यों नहीं हो, ये सब क्या कह रहे हैं। हाँ सिया सिया कोमा में ये कैसे हो सकता है। और साहिल रोने लगता है, बाहर से इतना शोर आता है कि तारा और डॉक्टर भी बाहर जाते हैं। सिया की मम्मा डॉक्टर को पकड़ती है और कहती है ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या मेरी सिया सच में कोमा में चली गई है, ये नहीं हो सकता, प्लीज़ डॉक्टर साहब बोल दो ये नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहता है कि आई एम सॉरी, पर सच्चाई यही है। सबके ऊपर जैसे मानो पूरी की पूरी कयामत गिर गई हो, सब पागलों की तरह रोने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो तारा की होती है। तारा की तो मानो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। तारा को लगता है कि एक बार फिर से उसने अपनी सिया को खो ही दिया है। अब तारा का तो खुद मर जाने का मन कर रहा था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या सच में सिया कोमा में चली गई है, क्या तारा एक बार फिर से अपना प्यार खो चुकी है, क्या सिया अब कभी कोमा से बाहर भी आ जाएगी, क्या तारा को कभी पता चलेगा कि सिया के कोमा में जाने का कारण क्या था, और अगर उसे पता चलेगा तो वो साहिल और सुहेल का क्या हाल करेगी। तो आने वाला पार्ट हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।